चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम इस मस्त टॉपिक को भी खत्म करते हैं और चैप्टर को समाप्त करते हैं। मस्त टॉपिक इक्वल्स टू कोइंस वाले सवाल और गति वाले सवाल, चाल वाले सवाल, स्पीड और डिस्टेंस वाले सवाल। देखो, रेशियो में भी वही है जो प्रतिशत में था कि हर जगह से थोड़ा थोड़ा सा उठाकर एक चैप्टर बना देते हैं और मेथड क्या रहती है कि हम रेशियो मेथड से सोल्व करते हैं, परसेंटेज से, या हम उसको एवरेज से सोल्व करते हैं। ये खुद चैप्टर नहीं है, केवल मेथड्स हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़े पॉइंट्स वाले और गति वाले सवालों को सोल्व करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। देखो, लास्ट क्लास में हालांकि मैं इसका बताया था, मैंने आपको थोड़ा सा कि कैसे इसको सोल्व करते हैं, लेकिन खैर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो शुरू करते हैं। ठीक है, कोइंस वाले सवाल को शुरू करेंगे और कहाँ चलेंगे उसके बाद हम गति वाले, स्पीड वाले सवाल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, खासकर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कोइंस वाले क्वेश्चंस। देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें पैसे दिए जाते हैं। अब पहले के समय में क्या होता था कि पैसे चलते थे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे। अब कुछ लोगों का कहना ये भी होगा कि भाई 23 पैसे क्यों नहीं। देखो, जो चलता था वही हमें दिया जाता। कई बार ऐसा होता है कि पहली बार पढ़ते हैं तो यार 25 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, कभी 21 पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो है वही बताते। ठीक है, कोइंस को समझना है तो पैसे दिया रहता है हमें, हम उसको 1 रुपये में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी पैसे जो दिए जाते हैं, सिक्के जो दिए जाते हैं, उनकी संख्याएं भी दी जाती है, कभी कभी उनकी वैल्यूज भी दी जाती है। क्वेश्चन से समझेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन थोड़ा सा बेसिक देखो, खासकर जो दिए जाते हैं तो वो 1 रुपये होता है, कभी कभी 50 पैसे, 20, 25, 10, 5, इस तरह से ये 6-7 हमें पैसे के जो हैं नंबर्स दिए जाते कि 50 पैसे होंगे, 20 पैसे होंगे, 25 होंगे, 10 होंगे, 5 होंगे। ठीक है, ये दिया जाता है। इसको हम किस में बदलते हैं? रुपीस में बदलते हैं, रुपी में, क्योंकि अब रुपी वाला सिस्टम चलता है, पैसे तो खत्म हो गए। तो देखो, 50 है, हमको किस में बदलना है? इसे कॉइन में बदलना है, सिक्कों में बदलना है। तो 1 रुपये के लिए तो एक ही सिक्का काफ़ी है। ठीक है, 50 पैसे के लिए हमें 2 50-50 के कोइंस चाहिए, तब हमारा 1 रुपये बनेगा। तो हम कितने? 2 कोइंस लेंगे। क्यों लेंगे? समझ में आ गया? अरे आप इतने समझदार हो भाई। ठीक है, 20 के लिए क्या करना है? 20 के लिए देखो, 20 के हम कितने कोइंस मिलाएंगे तब हमारे पास 1 रुपये बनेगा? तो 20 के हम 5 कोइंस मिलाते हैं तब हमारे पास 1 रुपये बनता है। ऐसा ही 25 में देखो, 25 में कितने मिलाने पड़ेंगे? 4। और मतलब कुल मिला के हमें 100 पैसे बनाना है। कितने भी दिए रहे हो, हमें क्या बनाना है? 100 पैसे बनाना है और उसको कोइंस में बनाना है। ऐसा नहीं कि 21 दिया है तो हम उसमें कितना जोड़ दें? 21 में 79 है ना, ऐसा कुछ जोड़ दें तो 100 हो जाए, ऐसा नहीं होता। देखो, 10 का देखो, तो 10 में हम 10 का इंटू करेंगे तब हमारे पास 100 आएगा। 5 में 20 का करेंगे तब 100 आएगा, यानी कि एक कोइन बनेगा। हमें कोइन बनाना है। ये कोइंस हमें क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। पैसे दिए रहेंगे, कोइंस बनाना है। ठीक, तो ये थोड़ा सा बेसिक है। इसमें क्या होता है कि हमें रेशियो दिया जाता है कि इतने सिक्के हैं, उनका रेशियो एक्स रेशियो वाई है, ये दिया जाता है। और उनके मूल्यों का, वैल्यूज़ का, अभी सवाल से समझेंगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो वैल्यूज़ का भी हमें रेशियो दिया जाता है। एक सवाल से समझते हैं, बहुत मज़ा आएगा और आपको पूरा समझ में भी आएगा। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, सवाल से समझते हैं। आपके तो स्क्रीन पे आता है, मेरे पास तो अभी जो सुविधा है उसके हिसाब से ही मैं काम कर पाऊँगा। मेरे पास मोबाइल है। ठीक है, सवाल, तो सवाल देखो,
50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। देखो कुल 480 क्या है, सिक्के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के। उसके बाद उनका मूल्य 5:3:1 5:3:1 के अनुपात में है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या क्या है। देखो मैं सरकारी स्कूल से हूँ, हिंदी मीडियम से, तो मुझे हिंदी ज़्यादा समझ में आ पाती है। और देखो इंग्लिश वालों का तो फ़ायदा होता है चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो, क्योंकि चेक करने वाले को समझ में आ रहा है कुछ और ना लिखने वाले को। ऐसा होता है कई बार कि ऐसे, खैर अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं लेकिन कई बार ऐसा हो भी जाता है ना। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। 50, 25 और 10, 50, 25 और 10 ये क्या है, पैसे हैं हमारे पास, ठीक है। हमें इसको क्या करना पड़ता है, इनकी संख्या भी लिख ले, 480 टोटल है कोइंस की संख्या। इसको हमें किस में बदलना पड़ता है, रुपये में बदलना पड़ता है, यानी कोइंस में बदलना पड़ता है। तो देखो कितने करेंगे हम, 2 सिक्के में लाएंगे, यानी 2 से इंटू करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, 1 कॉइन बनेगा, यानी 100 बनेगा। तो ये 2 कॉइन्स हो गए, 50-50 के तो 100 हो जाएगा। 25 के लिए हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए, 25 चौक 100। 10 के लिए कितने चाहिए, 10 चाहिए। बात आई समझ में। 50 के लिए 2 चाहिए, 100 हो जाएगा, यानी कि 1 कॉइन बन जाएगा 1 रुपये का। 25 के लिए 4 चाहिए, 1 रुपये बन जाएगा, यानी 100 पैसे बन जाएंगे। और 10 के लिए 10 चाहिए। 20 होता तो 5 ले लेते, ठीक है। तो ये हमने किस में बदल लिया, इसको कोइंस में बदल लिया। अब हमें देखो क्या दिया गया है, उनके मूल्यों का अनुपात 5:3:1 है। देखो इसकी क्या ज़रूरत है, 5:3:1। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 टोपी जो हम खाते हैं, चॉकलेट बच्चे खाते हैं, कि 2 टोपी अगर 1 रुपये की है तो 4 टोपी कितने रुपए की होगी। तो आप कहोगे भाई 4 टोपी वो होगी 2 रुपये की, ऐसे कहोगे ना। ऐसे ही यहाँ पर देखो 50 रुपये के 2 कॉइन्स, 25 के 4 कॉइन्स, 10 के 10 कॉइन्स, 2 कॉइन्स का तो ये अपना खुद का वैल्यू है, खुद की वैल्यू है ये 2 कॉइन्स की। ऐसे कितने हैं, 5 हैं, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 10। बात समझ में आ रही है, समझो। ये तो इसका खुद का है, जैसे 1 रुपये का ये तो खुद की वैल्यू है कि 2 टोपी 1 रुपये में मिल रही है। 4 का क्या है, तो हम क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं ना। तो ऐसे ही 2 का तो खुद की वैल्यू है ही, तो 5 हैं ऐसे, तो कितने हो जाएंगे, 10। 4 अपने आप में है लेकिन ऐसे 3 हो रहे हैं, तो 4×3 12। देखो 10 हैं, ऐसे अपने आप में कितने हैं, 10 हैं, ठीक। ये ऐसे करके हम करते हैं इसको, समझ में आया, आ गया होगा, ठीक। इसको चाहो तो आप काट सकते हो 2 से, 5, 6, 5, तो 5, 5, 10 और 6, ऐसे करके हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, 16 कॉइन्स हैं। जबकि हमें इसकी वैल्यू कितनी दी है, 480 रुपये। तो 16 की वैल्यू कितनी है, 480 है। अब हमसे पूछा क्या है, उन सिक्कों की संख्या बताना है। तो हमें क्या बताना है भाई, सिक्कों की संख्या बताना है। तो इसको हम काट देते हैं, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हम इसको 5x, 6x, 5x ऐसा भी मान सकते हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता 1 की वैल्यू, तो x मान लो। तो ये 4 बार गया, ठीक है, और ये 0 है ना, 3 बार जाएगा, 16×3 = 48 होता है, 3 बार। अब हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है कि वैल्यू बताना है किसकी, सिक्कों की संख्या बताना है। तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, सिक्कों की संख्या ये है हमारे पास, इसमें आप इंटू कर दो 30 का, तो 3 पंजे 15, 150, 3 छंग 18, 180, और 3 पंजे 15, 150। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 150, 180 और 150। ठीक, आपको
समझ आया होगा। मेरे पास आंसर टिक नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है तो आंसर यही वाला है। ठीक है, और सवाल करते हैं और क्लियर होगा। देखो अगला सवाल बोल देता हूं मैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य 8, 4, 3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है, ये सवाल है। और क्लियर होगा इससे कैसे करना है। देखो एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, ठीक है। इसके सिक्के हैं कितने, टोटल 280। अब ये तो पैसे हैं, हमें किस में बदलना पड़ेगा, कोइंस में बदलना पड़ेगा, रुपीस में बदलना पड़ेगा। तो देखो एक के लिए तो 1 रुपये है ही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हमको कितने चाहिए, 2 चाहिए, ये 2 सिक्के और ले लिए। 25 के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए। देखो अब हमें रेशियो क्या दिया है, हमें दिया है रेशियो इनके वैल्यूज का 843। देखो ऐसा एक है, वो टोटल कितने हैं 8, तो ये लिख दिया 8 है कम 8। इधर आए तो ऐसे कितने हैं, 4 और हैं, तो 4 दूना का 8, 3 चौक 12। ठीक है, इसको काट दो आप, 4 से चला जाएगा 2 रेशियो 2 रेशियो 3। देखो कुछ लोग गलती ये भी करते हैं कि वो 2 से 2 को भी काट देते, ऐसा नहीं होता। तीनों में डिवाइड होगा तभी हम काटेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2 और 2 देख के रेशियो में तो हम इधर आजू बाजू में काट सकते हैं, ऐसा नहीं, तीनों में कटेगा तो ही काट सकते हैं, जैसे ऊपर काटा है। तो देखो तो 2x 2x 3x मान लो, 2 2 4 और 3 7, तो 7x बराबर है 280, x बराबर 280/7, 7 चौक 28, तो x की वैल्यू आई 40। हमसे किसका पूछा है, 50 पैसे का, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो 80, ये आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन में भी है, मेरे पास किसी भी ऑप्शन के आंसर्स नहीं है, चाहे तो आप मोबाइल देख सकते हो, मेरे पास टिक नहीं है आंसर। ठीक है, ये हो गया दोस्तों अपना क्वेश्चन सोल्व, समझ में आया होगा। और क्वेश्चंस करते हैं और क्लियर होगा। अब देखो तीसरा हो गया, दूसरा। अब सुनो, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 378 है। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11 और 7 के अनुपात में है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। देखो 1 50 25, 1 50 25। अब इसको हमें बदलना किस में है, कोइंस में बदलना है, यानी कि रुपीस में बदलना है। ठीक, तो एक के लिए तो 1 रुपये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 50 पैसे हैं तो हमें 2 सिक्के चाहिए रहेगा। 25 है तो 4 चाहिए। अब देखो हमसे क्या कहा गया है, टोटल तो है 378 और 13 रेशियो 11 रेशियो 7, तो 1 इंटू 13 यानी कि ये 13 ही रहेगा। 2 इंटू 11 22, 4 7 28। ठीक, तो इनको जोड़ो आप, 13x 12x 28x मान लो, तो 13 और 22 ये हो जाते हैं अपने 35, 35 और 28, तो ये हो जाएंगे 8 5 13 की 3, हाथ की आई 1, 63। तो 63 की वैल्यू हमारे पास 378 है। हमसे पूछा किसका है, हमसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्के कहाँ हैं, ये है 28x इंटू 28 कर देंगे हम, कटेगा तो नहीं, हाँ नहीं कट रहा। तो देखो 63 से ये जाएगा 6 बार। इसको करना बहुत आसान है, आप एक इकाई अंक देखो कि किसका इंटू करें तो 8 आ जाए। तो 3 है यहाँ पर, हम 6 का इंटू करेंगे तो ही 8 आ पाएगा, यानी कि ये इससे 6 बार में कटता है। तो 6 8 48 की 8, 4 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 168 आंसर है,
168 ही आंसर है। ठीक है, ये आंसर, यानी कि 25 पैसे के कुल 168 सिक्के होने चाहिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। और सवालों को करते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, 6:9:10 के अनुपात में हैं, 34.5 रुपये हैं। ठीक है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना। ये आप कर लेना, आप कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर नेक्स्ट उसमें हम करेंगे इसको। देखो ये तो हो गया, कहाँ गया सवाल? हाँ चलो, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के, देखो कितना घूम के आता है कभी कभी सवाल, डायरेक्ट लिख देता। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके बाद फिर डबल से लिख रहा है 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे, ताकि हमको पढ़ने में पेपर में टाइम लगे, इतना घुमाता है। मूल्यों का अनुपात हमें दिया है 5:3:1। टोटल सिक्कों की संख्या 180 है। सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा? देखो 1 50 25 है ना, 1 50 25 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो एक तो एक ऐसे चाहिए, 2 ऐसे चाहिए, 4 है ना। मूल्यों का अनुपात है 5:3:1, 5:3:1। कुछ नहीं है, इंटू करो 5, 2×3 6 और 4×1 4, तो 5x 6x 4x मान लो, ये डायरेक्ट जोड़ दो तो 5 6 11, 11 और 4 15, 5 और 6 11, 11 और 4 15। टोटल सिक्के कितने हैं? 180। तो 180 हैं, तो हमें किसका इंटू करना पड़ेगा कि हमारे पास आंसर आ जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल उलझता, देखो इसको तो काट देंगे हम, कितनी बार जाएगा? 15 एकम 15, 12 बार जाएगा। ये 12 हमारे पास क्या आई है? वैल्यू आई है। अब यहाँ पर हम कभी कभी गलती क्या करते हैं, जैसे इसका आंसर मुझे याद नहीं है, पर इसका आंसर 108 रुपये है। हमें क्या पूछा गया है? सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। हम यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं कि 5 और 6 11, 11 और 4 15 इंटू 15 कर देते हैं। ये गलत है। देखो हमसे पूछा क्या है? सिक्कों का कुल मूल्य क्या है, तो मूल्य का रेशियो तो ये है ना। ये तो किसका रेशियो हो चुका है? कॉइन्स का रेशियो हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें कॉइन्स का इंटू कर दिया, तो यहाँ टोटल कॉइन्स हैं। हमें मूल्यों का पूछा है, वैल्यूज का पूछा है, तो 5 और 3 8, 8 और 1 कितने? 9, तो इंटू हम 9 करेंगे तो 12 नाम 108, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये सवाल ऐसे किए जाते हैं। एक आध सवाल और करते हैं और समझ में आएगा। चलो एक सवाल और करते हैं। एक कहाँ गया? ये है, एक वॉलेट में 10 रुपये 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है। वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं? देखो ये तो बहुत सरल है, इसमें कोई भी तीरंदाजी वाली बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट की भाषा में। अब देखो, एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। देखो संख्या क्या दी है? 12। ठीक है, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों के बीच का जो अनुपात है वो है 1:2। तो 1:2 है, तो 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करो, तो 3 से गया ये कितनी बार? 4 बार। 4 एकम 4, 4 दूना का 8, यानी 4 नोट किसके हैं? 10 के हैं। और ये 50 के कितने नोट हैं? 8। तो 10 का इंटू करो, 50 का इंटू करो, तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएंगे कितने? 400। तो टोटल जोड़ दो इनको, कितने हो जाएंगे? 440 रुपये। सिंपल है। 12 नोट हैं, रेशियो 1:2 है। ठीक है,
10 के नोट है, 50 के नोट है। तो हमने देखा 4 के वो माफ कीजिए 10 के नोटों की संख्या कितनी है, 4 है। 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 8 है। 10 का इंटू 4 में कर दो, ऐसे कितने 40 रुपये। 50 का इंटू 8 में करेंगे 400 रुपये, दोनों को जोड़ दो 440 रुपये। सिंपल, ये था भाई मस्त वाला टाइप। अब हम चलते हैं हमारे अगले टाइप की ओर, जो आज हमारा इम्पोर्टेंट टाइप है, गति संबंधी प्रश्न। रेशियो में इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, बाकी इसको हम जब गति वाला चैप्टर समय दूरी पढ़ेंगे तब सोल्व करेंगे। गति संबंधी प्रश्न, नया पेन है नहीं चल रहा। गति संबंधी प्रश्न देखो, ये मैं पिछली क्लास में समझा चुका था। इसमें केवल एक चीज़ आप याद रखो कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एक ये कंसेप्ट याद रखो। एक ये याद रखो कि जब हमें चाल का रेशियो दिया हो x/y, तो इसमें चाल के रेशियो तो टाइम का या समय का रेशियो क्या हो जाता है, ये हो जाता है y/x। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में चलाते हो, तेज़ स्पीड में चलाते हो, तो आप देखते हो कि टाइम कम लगता है। जब आप धीरे चलाते हो यानी चाल कम करते हो, तो आप देखते हो कि टाइम ज़्यादा लगता है, यानी कि रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाता है। चाल का रेशियो XY है तो समय का रेशियो Y और X हो जाएगा। ये डेली लाइफ में देखते ही हो, गाड़ी तेज चलाओगे तो समय कम लगेगा, धीरे चलाओगे तो लेट पहुंचोगे। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना है बस। सवाल की तरफ चलो। एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि अरे यार देखो, पहले कठिन सवाल नहीं करना, पहले थोड़ा सा बेसिक सवाल बता दूँ मैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि एक स्कूटर ए है, एक स्कूटर बी है, चालों का अनुपात दिया है 2:3, टोटल चाल है उनकी 50। तो बताओ ए की चाल क्या और बी की चाल क्या। ये बेसिक सवाल रेशियो में बहुत आते हैं। नाम बदला है, देखो प्रोसेस वही है। यहाँ पर हम आय को भी ले सकते हैं कि आय का रेशियो 2:3 है, टोटल आय 500 रुपये है। यहाँ पर हम मार्क्स को रख सकते थे, एज को रख सकते थे, यानी कि प्रोसेस वही रहती है, नाम बदल जाता है। तो ठीक है, ये तो बेसिक सवाल सब रेशियो में बांटने वाले रहते हैं, कोई भी कर सकता है। सवाल की तरफ चलें। ठीक है, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वे तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो दूसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। देखो सवाल अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक साइकिल सवार दूसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, दूसरे दिन 70 किलोमीटर की स्पीड से चला है, तीसरे दिन 42। ठीक है, हमें क्या दिया है, पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई चाल, पहले 2 दिन, पहला दिन दूसरा दिन, इसका रेशियो दिया है हमारे पास 4:5। ठीक, यदि वे तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन की जो चाल है उसका अनुपात बताना है। तो तीसरे दिन वो चला है 42, दूसरे दिन वो चला है कितने से, 70 से, है ना, 4:5। यदि क्या दिया है, वे तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन का अनुपात क्या होगा। देखो अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सवालों में
सबसे पहले आप रेशियो पर ध्यान दें और ध्यान दें कि हमें दिया क्या है। देखो एक तो हमें रेशियो दिया है, दूसरी चीज़ हमें दो चालें दी हैं, तीसरी चाल का हमें रेशियो नहीं दिया, पहली में हमें चाल नहीं दिया, दूसरे में हमें देखो रेशियो भी है हमारे पास, चाल भी है। कैसे कि दूसरे चाल का अनुपात क्या है, 4:5 पहले के साथ, जबकि दूसरे में चाल कितनी है, यानी कि 70 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। तो 5 से हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 14 बार, 14 से आप 4 में इंटू करोगे तो ये डायरेक्ट 56 हमारे पास क्या आ गई, इसकी चाल आ गई, इसकी स्पीड आ गई। तो पहले दिन चली गई दूरी, तीसरे दिन के साथ क्या रेशियो बनाएंगे, तो 42 का 56 के साथ क्या रेशियो होगा, तो 7×6 = 42, 7×8 = 56, 3:4, ये आपका आंसर होगा। समझे? हमें ये तो नहीं दिया, इसको हम बता भी नहीं सकते ये अभी क्या है, ये दिया है, ये दिया है, पहला और दूसरा हमें क्या दिया है, चालों का अनुपात दिया है। तो हमने यहाँ 5 देखा और यहाँ 70 देखा, अरे ये दोनों तो भाई भाई हैं, बस 70 के नीचे 5 रखो, एक की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू आई, 4 की वैल्यू निकालो और जो पूछा है आंसर। ठीक है, ये वाला सवाल एक ये मतलब बेसिक सवाल है, बाकी समय दूरी में पूरा डिस्कस करेंगे। आगे देखो, आगे सवाल क्या है। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, यदि एक जोगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जोगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। देखो, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से, तो भाई उसकी स्पीड मान लेते हैं एस होगी और डिस्टेंस डी होगा, टाइम टी होगा, हमें तो पता ही नहीं है, तो ये हमने मान लिया एस = d/t। अब देखो क्या बोला उसने, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, निश्चित दूरी, तो t × s = d, ये उसकी क्या है भाई, t × s, ये दूरी आ गई हमारे पास। अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है यदि एक जोगर उसकी आधी दूरी, यानी कि t × s का हम आधा कर दें, t × s क्या है, दूरी तो है, आधी दूरी दुगने समय में, ये दुगना टाइम लग रहा है उसको दूरी को कवर करने में, तो हमें रेशियो बताना है। देखो t से t कैंसल, ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, t × s, तो s/4, t तो कैंसिल हो चुका है, रेशियो s, तो s से s भी कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, ये 1:4, ये हमारा आंसर है। अब आप बोलोगे कि अरे यार भाई तुमने तो ये खुद में ही समझ लिया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ पाया। देखो एक बार फिर समझो, पहला व्यक्ति है, चाल, दूरी और समय हमें नहीं पता, हमने s × t करके उसकी क्या निकाली है, दूरी निकाली कि s × t वो इतनी दूरी को चलता है। अब एक जोगर यानी कि वॉक करने वाला व्यक्ति, वो उसकी आधी किसको, दूरी को, यानी s/t को हम आधा कर दें, कितना टाइम लेता है, वो दुगना टाइम लेता है, यानी 2t समय लेता है। तो st/2 × 2t का जो रेशियो है वो उस व्यक्ति के साथ, उसके व्यक्ति के चाल के साथ क्या है, तो हमने t से t कैंसिल कर दिया, s से ये s कैंसिल, 2 दूना का 4, 1:4, ये हमारा आंसर। देखो ये कोई टाइप नहीं है, ये बहुत बेसिक सवाल है, टाइप अभी आएगा, ये केवल चाल का क्या है, सवाल है, सवाल तो अभी शुरू होंगे। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा। ये सवाल आप मुझे करके कमेंट में आंसर देंगे। ठीक, अगला सवाल, देखो एक ट्रक 1 मिनट में 550, अरे यार देखो ये वो वाले सवाल हैं
जिसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। छोड़ो अभी, जब समय दूरी पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी रेशियो वाले सवाल करें हम। देखो, 3 कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। इन कारों को समान दूरी तय करने के लिए लगा समय का अनुपात क्या होगा? 1:3:5। 1:3:5 समान दूरी तय करना है, यानी कि आप इसका क्या ले लो? एलसीएम ले लो। समान दूरी तय करना है तो समान दूरी आप कितनी ले लो? 15 ले लो। तो 15 को 1 की चाल से चलो, समय के साथ चलो, ठीक। 15 को 3 के साथ चलाओ, 15 को 5 के साथ चलाओ, तो 15 आएगा, 3 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 3 आएगा, तो 15, 5, 3। ये एक बेसिक टाइप का सवाल है, इसको भी छोड़ो। अब देखो, 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात, ये आया मस्त टाइप। ये मैंने बहुत अच्छे से छांटा है, इसको समझने में, सोल्व करने में मजा आएगा। देखो, अब आपको मजा आएगा। ये मस्त टाइप है। देखो, 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या दिया है हमारे पास? 5:7 है। यदि पहली रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है? देखो, एक रेलगाड़ी है ए, एक रेलगाड़ी है बी। हमें इनकी चाल का अनुपात, स्पीड का रेशियो क्या दिया है? 5:7 दिया है, ठीक। यदि पहली रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, 300 किलोमीटर चलती है, वो कितने घंटे में? 3 घंटे में। किलोमीटर कितने घंटे में? 3 घंटे में, ठीक। अब देखो, तो हमारे पास चाल बराबर दूरी बटे समय, एक ही फॉर्मूला है, आप उसे ही याद रखें, उसी से सारे सवाल होंगे। A = D/T। अब देखो, चाल, दूरी, समय। दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। टाइम कितना है? 3 घंटे। चाल कितनी है हमारे पास? किसकी चाल है? यदि पहली की चाल क्या है? 5x, इसको x मान लो, 5x मान लो, या डायरेक्ट 5 मान लो, कुछ भी मान लो। तो डायरेक्ट अब आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो। 1 की वैल्यू निकालना जीवन का उद्देश्य रखो। तो 3 से ये गया कितनी बार? 100 बार। 5 से ये गया 20 बार, यानी कि 20 किलोमीटर ये क्या है? 1 की वैल्यू है, यानी कि एक समय में चली गई चाल है, ठीक है। 20 किलोमीटर ये दूरी है, एक टाइम में चाल के साथ चली गई दूरी, यानी कि ये क्या है हमारे लिए? कॉमन है। अब इस 20 का आप इधर और इधर इंटू कर दो, दोनों की चाल आ जाएगी। 20 पंजे 100 और 20 ये हो जाएगा 140। हमसे किसका पूछा है? दूसरी का पूछा है, तो दूसरी का आंसर है 140। इसकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी 140 किलोमीटर पर आवर। एक बार और समझ लो, नहीं आया होगा समझ में, दूसरे सवाल से समझे। दूसरा सवाल भी ऐसे ही सवाल है। देखो, दूसरा सवाल क्या है? 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5 है। 2:5 है, तो 2x इसकी कुल चाल, 5x इसकी कुल चाल। ये हम एज वाले उसमें भी कर चुके हैं, ठीक। अब हमसे क्या कहा गया है? पहली ट्रेन 5 घंटे में 350, 5 घंटे में 350 किलोमीटर, ठीक। कौन सी ट्रेन? पहली ट्रेन। तो चाल क्या है उसकी? 2x, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो, 5 से इसको काटोगे ये आ जाएगा 70, 2 से इसको काटोगे यानी x की वैल्यू आएगी 35। x की वैल्यू को आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है? दूसरा ही पूछा होगा, तो 35 पंजे कितना हो जाएगा? 25, 5 या 15 और 2 17, 175। ये हमारा आंसर है, ठीक। अगला सवाल देखो, 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5 है। पहली ट्रेन 5 घंटे में 350। क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 बार छप गए लगता है बुक में। देखो, इसको देखो, अगला सवाल।
दो रेलगाड़ियों की गतियों के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर बताना है। देखो ये सवाल वही है, बस अंतर पूछ लिया है। तो इसकी कितनी है 70 और इसकी कितनी है 175। तो 175 में से आप 70 को घटा दो 105, ये आंसर आएगा। ये वही सवाल है, रिपीट हो रहे हैं एक जैसे सवाल। देखो दो रेलगाड़ियों की गतियों के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, दोनों रेलगाड़ियों के बीच अंतर कितना है, समय के बीच अंतर पूछा है। चलो रेलगाड़ियों के चालों के बीच अंतर पूछा है। तो ए और बी भाई दो रेलगाड़ियां हैं। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। 2:5 तो 2x 5x, ठीक। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 चलती है 5 घंटे में किलोमीटर, ठीक है। कौन सी रेलगाड़ी चलती है भाई ये, यदि पहली रेलगाड़ी, तो 2x चल रहा है कितना 5 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 5 से काटो ये जाएगा 5 बार 50, 2 से काटोगे 25, x की वैल्यू 25, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, दोनों के बीच डिफरेंस निकालो तो 5, 12 में से 5 गए 7, 75 आंसर। बहुत सिंपल सवाल है, सबसे बेस्ट टाइप है ये और आपको सीखनी चाहिए क्योंकि ये पेपर में बहुत आता है। देखो एक आध सवाल और करें। दो हवाई जहाज़ों की गतियों का अनुपात 11:18 है। यदि पहला हवाई जहाज़ 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरा हवाई जहाज़ की गति कितनी है। देखो तो वही है कि हम इनको मान लें, ए एक हवाई जहाज़ है, बी एक हवाई जहाज़ है, ठीक है। अनुपात क्या है 11:18 है। पहला हवाई जहाज यानी कि 11x की गति से वो चलता है 1650 3 घंटे में, ठीक है किलोमीटर। तो भाई चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला है, उसी से सब हो रहा है हमारा। तो कुछ नहीं है, इसको काट दो आप, 3 से कट आएगा ये कितनी बार 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 0 11 से ये आएगा 50 बार। x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 500, एक 0 ये भी तो है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो दूसरे हवाई जहाज की गति कितनी है, अरे 50 है दूसरे हवाई जहाज की गति। तो 11 पंजे 55, अरे 8 इंटू 18 करना पड़ेगा, 18 पंजे 90, 900। ऐसे कैसे हो सकता है इतना लंबा, ये तो आंसर में ही नहीं है। तो दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, ये तो किस में है किलोमीटर में है। हमसे किस में पूछा है मीटर में पूछा है, ये किलोमीटर पर आवर में है। देखो 900 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला वाला तो हाँ ठीक है। तो इसको कुछ नहीं है, किलोमीटर में है 900 किलोमीटर 1 घंटा। तो देखो 900 बटे कितना कर दो आप 900 इंटू 1000, तो ये किस में बदल जाएगा मीटर में, 1 2 3 4 5 बटे ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 60, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 गया। अब हमारे पास कितना बचा है, ये 0 गया, तो हमारे पास बचा है नीचे 36, ऊपर बचा है 1 2 3 900। अब इसको आप काटो, 6 से काट दें इसको, तो 6 से गया 6 बार, 6 से जाएगा ये 6 कम 6, 6 पंजे 30, 1500 बार। 6 से और काटो तो 6 दूनी 12, 3 जाएगा 6 पंजे 30, 250 मीटर पर सेकंड। ये हम बाद में सीखेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं 18/5, 5/18, लेकिन अभी इतना है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, साधारण ब्याज पढ़ेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, मज़ा आएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिस्ट्री विथ युवा, हिस्ट्री को ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करें। हम हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा डिस्कस चल रहा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं। जय हिंद।